2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है। तस्वीर सतह पर साफ है, बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस की सीमित सफलता। लेकिन राजनीति सिर्फ सीटों का खेल नहीं होती, बल्कि संकेतों का भी खेल होती है। केरलम ने इस बार एक बड़ा संदेश दिया है, 10 साल बाद सत्ता में वापसी। और ये वापसी सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि वैचारिक और संगठनात्मक पुनर्जागरण की कहानी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड कनेक्शन अब तक प्रतीक बन चुका है, कैडर को ऊर्जा देने वाला और मतदाता को भरोसा दिलाने वाला। पश्चिम बंगाल, जहां कभी कांग्रेस का नामो निशान तक मिट चुका था, वहां अब हलचल है। सीट भले कम हो, लेकिन वोटर शेयर का बढ़ना और टीएमसी की कमजोर होती पकड़ ये संकेत है कि विपक्ष का स्पेस खाली है और कांग्रेस उसे भरने की तैयारी में है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो बंगाल में अगली लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की बन सकती है। तमिलनाडु में भी राजनीति करवट ले रही है, द्रविड़ राजनीति की जकड़न ढीली पड़ रही है और थलापति विजय का उभार इस बदलाव का चेहरा बन गया है। इस बदलते समीकरण में कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि एक संभावित वैकल्पिक धुरी के तौर पर खुद को पेश कर रही है। और असम, यहां कहानी सबसे दिलचस्प है। बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन कांग्रेस ने गेम बदलने का काम किया। एआईयूडीएफ के कमजोर पड़ने के साथ ही अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की ओर हुआ है और यही आने वाले समय में राज्य को सीधा बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ ले जा सकता है। तो क्या कांग्रेस हार गई या फिर ये हार एक बड़ी रणनीतिक वापसी की भूमिका है? सियासी जानकार इसे साइलेंट शिफ्ट कह रहे हैं, जहां कांग्रेस धीरे धीरे अपनी खोई जमीन वापस ले रही है। यह चुनाव शायद सत्ता का नहीं, बल्कि पोजीशनिंग का चुनाव था और इस खेल में कांग्रेस ने खुद को फिर से केंद्र में खड़ा कर दिया है। अब नजर 2029 पर है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जिसे आप कमजोर समझ बैठते हैं, और कांग्रेस शायद उसी मोड़ पर खड़ी है। 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है।